हफ्तावार जायचा 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 बुर्ज असद सुंबुला मीज़ान और अक़रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल। नाजरीन, खुद को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये हफ्ता सिर्फ एक आम वक्त नहीं बल्कि एक ऐसा कायनाती मोड़ है जो आपकी सोच, फैसलों और किस्मत तीनों को बदलने की ताकत रखता है। कायनात आपको झंझोड़ कर कह रही है, अब वक्त आ गया है, जाग जाओ और कदम उठाओ। इस हफ्ते के आगाज में सूरज बुर्ज सौर में दाखिल हो रहा है, जो जमीनी रिस्क, जायदाद और मादी फवाइद की अलामत है। लेकिन इसी दौरान सूरज और प्लूटो के दरमियान बनने वाला स्क्वायर एक गहरी पावर स्ट्रगल और बेचैनी को जन्म दे रहा है। ये वो लम्हा है जहां अना और हकीकत आमने सामने होंगे और आपको अपने सुकून के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। बुर्ज हमल में मरीख, अतार्द और ज़ुहल का नायाब मिलाप एक इंतहाई ताकतवर एक्शन माइंडसेट पैदा कर रहा है। अब सिर्फ मंसूबे बनाने का नहीं बल्कि फौरी अमल का वक्त है। लेकिन खबरदार, यही तेजी अगर बेकाबू हो जाए तो गुफ्तगू में तलखी और ताल्लुकात में तनाव ला सकती है। खुशकिस्मती से नेपच्यून की मौजूदगी हमारे रवैयों में हमदर्दी और रहमदिली का उनसर बाकी रखेगी, जो हमें मुकम्मल तौर पर सख्त होने से बचाएगा। और अब सबसे बड़ी तारीखी खबर, 25 अप्रैल को इनकलाबी सैयारा यूरेनस 84 साल बाद बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो रहा है। ये एक ऐसा गैर मामूली शिफ्ट है जो आने वाले बरसों में टेक्नोलॉजी, तालीम और राबतों के अंदाज को बदल कर रख देगा। जहां तक मोहब्बत और रिश्तों का ताल्लुक है, ज़ोहरा इस वक्त शदीद दबाव में है। जैसे जैसे यूरेनस के करीब पहुंच रही है, जज्बाती उतार चढ़ाव और गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ सकती हैं। ताहम बुर्ज सरतान में मौजूद मुश्तरी आपके लिए एक जज्बाती ढाल बन रहा है, जबकि ज़ुहल मोहब्बत के मामलात पर कड़ी नजर रखे हुए है ताकि आप किसी बड़े जज्बाती हादसे से बच सके। तो क्या आप इस ताकतवर हफ्ते को अपनी कामयाबी में बदलेंगे या उसके दबाव में खो जाएंगे? याद रखें, आपकी संजीदगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मजीद गहरी रहनुमाई के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कायनात का कोई अहम इशारा मिस ना हो। बुर्ज असद यानी लियो, अपनी शाहाना शान और शौकत संभाल लें क्योंकि इस हफ्ते चांद आपके अपने बुर्ज में आ रहा है और प्लूटो आपकी ताकत को चैलेंज करने वाला है। क्या आप इस टकराव के लिए तैयार हैं? यह हफ्ता आपके जज्बाती ताल्लुकात के लिए एक बड़ी आजमाइश और तब्दीली का वक्त है। प्लूटो आपके 7वें घर शिराकतदारी में मौजूद है और 25 अप्रैल को आपका हाकिम सितारा सूरज इस प्लूटो के साथ स्क्वायर टकराव करेगा। इसका मतलब है कि शरीयत के हयाता मंगेतर के साथ अना की जंग छिड़ सकती है। 30 अप्रैल को चांद आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा और फर्स्ट क्वार्टर मून की सूरत इख्तियार करेगा। ये आपकी जिंदगी में किसी रिश्ते के हवाले से अहम फैसले का वक्त है। आपको ये तय करना होगा कि आपको अपनी जिद प्यारी है या रिश्ता। ताहम 24 अप्रैल को ज़ोहरा का बुर्ज जौज़ा में दाखिला हालात को किसी हद तक खुशगवार बनाएगा और दोस्तों के जरिए आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। औलाद के हवाले से मुश्तरी की 12वें घर कैंसर में मौजूदगी ये बताती है कि औलाद की तालीम और सेहत पर कुछ खुफिया अखराजात हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अल्लाह का करम रहेगा। जो लोग औलाद की नेमत के लिए दुआगो हैं, उनके लिए यह हफ्ता रूहानी तौर पर बहुत मजबूत है। बराए मंगी और शादी, रोजाना 101 बार अजामेओ अविदोदो का वीरत करें। नमाज इशा के बाद सूरा इखलास 11 बार पढ़े। बराए हुसूली औलादा, हर नमाज के बाद रब्नुलया तेज़ेरन्ना फ़िरदा अलिफ वाव आयनते खैरा अलोरनस ने 21 बार पढ़ें और पीले रंग का फल सदका करें। सदका, इतवार के दिन गंदुम या किसी मीठी चीज का सदका देना आपकी घरेलू जिंदगी की रुकावटें दूर करेगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता किसी बड़े धमाके से कम नहीं। 30 अप्रैल को ज़ोहरा और यूरेनस का मिलाप आपके 10वें घर कैरियर में हो रहा है, जो अचानक तरक्की या मुलाजमत में बड़ी तब्दीली का इशारा है। हो सकता है आपको कोई ऐसी पेशकश मिले जिसकी आपने तवक्को ना की हो। लेकिन खबरदार, 20 अप्रैल को अतार्द मरीख और ज़ुहल का मिलाप आपके 9वें घर में है, जिसका मतलब है कि किसी कानूनी मामले अबीरोने मुक प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है। 25 अप्रैल का सूरज प्लूटो स्क्वायर आपके पास अथॉरिटी के साथ तसादुम पैदा कर सकता है। इस दिन खामोशी इख्तियार करना ही दानिशमंदी है। माली तौर पर मुश्तरी की 12वें घर में मौजूदगी बताती है कि पैसा आएगा तो सही, मगर किसी पुराने कर्ज की अदायगी या अचानक जरूरत पर खर्च हो सकता है। 26 अप्रैल को अतार्द और मुश्तरी का स्क्वायर आपको बड़े माली ख्वाब दिखाएगा, मगर सरमायाकारी में एहतियात बरतें, हर चमकती चीज सूना नहीं होती। बराए हुसूली रोजगार और तरक्की, रोजाना 313 बार अकुद्दुसा गनियू पढ़े। फजर के बाद सूरा फतह की तिलावत करें। बराए कारोबारी कामयाबी, काम शुरू करने से पहले 11 बार अफत्ताहो पढ़कर अपने हाथों पर दम करें। सदका, इतवार के दिन तांबे की कोई चीज अगुड़ का सदका दें ताकि कैरियर में हासिदीन से महफूज रहे।
24 अप्रैल के बाद जब ज़ोहरा और 25 अप्रैल को यूरेनस आपके 11वें घर समाजी हल्का में दाखिल होंगे तो आपकी सोशल लाइफ में एक नया जोश और खुरूश पैदा होगा। आप नए और गैर रिवायती लोगों से मिलेंगे। समाजी तकरीबात में आप मरकज़े निगाह होंगे, लेकिन याद रखें कि 26 अप्रैल को किसी दोस्त के साथ बड़ी बहस से बचना है, क्योंकि अतार्थ का मुश्तरी से स्कोवायर आपकी जुबान से कोई ऐसी बात निकलवा सकता है जो ताल्लुक खराब कर दे। सफर के हवाले से ये हफ्ता बहुत ज्यादा फ़आल है। आपके नवीं घर सफर में 4 बड़े सैयारों का इज्तिमा है जो बिरोने मुल्क सफर की शदीद ख्वाहिश और कोशिशों को जाहिर करता है। ताहम ज़ुहल की मौजूदगी वीज़ा दस्तावेज़ात में ताख़ीर ला सकती है। 25 अप्रैल के बाद इमिग्रेशन के मामलात में अचानक कोई अहम खबर मौसूल हो सकती है। अगर आप तालिब इल्म हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो ये वक्त सख्त मेहनत का है, कामयाबी अल्लाह के हुक्म से मिलेगी। बराए इमिग्रेशन रोज़ाना 111 बार अखबीरू आ नसरो पढ़ें और सफ़र की दुआ का कसरत से वीरत करें। सदका परिंदों को बाजरा डालना और प्यासे परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम करना आपकी राह की रुकावटें दूर करेगा। सेहत के मामले में असद वाल्व आपको अपने दिल और रीढ़ की हड्डी का खास ख्याल रखना होगा। सूरज और प्लूटो का स्कोवायर आपको जिस्मानी तौर पर निढाल कर सकता है, जबकि मरीख और ज़ुहल का असर बताता है कि सर में चोट या शदीद सर दर्द की शिकायत हो सकती है। हफ्ते के आखिर में चांद का दूसरे घर सुंबुला में जाना आपको अपनी खुराक बेहतर करने की तरफ माइल करेगा। ज्यादा तपश और धूप में निकलने से गुरेज करें। सदका इतवार को सुर्ख रंग की किसी चीज का सदका दें और कसरत से आसिल अमू आहफजू पढ़े। खुशकिस्मत दिन इतवार जुमेरात। लकी नंबर 1519। लकी रंग सुनहरा नारंगी और सुर्ख। ये हफ्ता आपकी क़ियादत और बर्दाश्त का इम्तिहान है। करियर में अचानक मौके मिलेंगे। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो माली इस्तेहकाम और समाजी नेटवर्किंग पर होगी। आप नए मंसूबों का आगाज करेंगे और आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी। बस अपने गुस्से को काबू में रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। इस हफ्ते आपकी जिंदगी में 84 साल बाद आने वाली एक बड़ी तब्दीली दस्तक दे रही है। 25 अप्रैल आपके कैरियर को वो नई बुलंदी देगा जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। इस हफ्ते आपकी जज्बाती जिंदगी में गैर मुतवक्के मोड़ आने वाले हैं। आपके नवीं घर में ज़ोहरा और यूरेनस का मिलाप 30 अप्रैल किसी बिरोने मुल्क मुकीम शख्स या किसी मुख्तलिफ सकाफत के हामिल फर्द की तरफ आपके झुकाव को जाहिर करता है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक किसी सफर के दौरान इंटरनेट के जरिए मोहब्बत की शुरुआत हो सकती है। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुश्तरी की कैंसर 11वें घर में मौजूदगी दोस्तों और समाजी हलकों के जरिए रिश्ते तय पाने की नवीद सुना रही है। शादीशुदा अफराद के लिए प्लूटो की छठे घर में मौजूदगी और सूरज से स्कोवायर बताता है कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे मोटे मसाइल इज़्दिवाजी ताल्लुकात पर असर अंदाज हो सकते हैं। अपनी अना को पीछे रख कर ही आप घर में सुकून ला सकेंगे। औलाद के हवाले से मुश्तरी की पोजीशन इंतहाई साजगार है, खास तौर पर 25 अप्रैल को जब चांद आपके अपने बुर्ज सुंबुला में दाखिल होगा तो बच्चों से मुताल्लिक खुशखबरियां उनकी कामयाबी आपका सर फखर से बुलंद करेगी। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए यह हफ्ता रूहानी तौर पर बहुत कवी है। बराए मंगनी और शादी रोजाना 101 बार अलतफो अविदोदो का वीरत करें। इशा के बाद 11 बार सूरा इखलास पढ़े। बराए हुसूली औलादा हर नमाज के बाद रब्नु आयबल नमने अलसौनहन्ने 41 बार पढ़े। सदका जुमा के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद रंग की मीठी चीज जैसे खीर या बर्फी खिलाएं या सफेद कपड़े का सदका दें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपकी जिंदगी का एक तारीखी हफ्ता साबित हो सकता है। 24 अप्रैल को ज़ोहरा और 25 अप्रैल को यूरेनस आपके 10वें घर करियर के घर में दाखिल हो रहे हैं। यूरेनस का यह दाखिला दहाइयों बाद हो रहा है जो आपके पेशा वराना अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। आपको अचानक किसी बड़े उहदे नई मुलाजमत या कारोबार में किसी मुनफरिद आइडिया की पेशकश हो सकती है। ताहम आपका हाकिम सितारा अतार्द इस वक्त 8वें घर बुर्ज हम में मरीख और ज़ुहल के साथ मौजूद है, जो ये बताता है कि माली मामलात विरासत टैक्स से मुताल्लिक कुछ पेचीदगियां सामने आ सकती है। 26 अप्रैल को अतार्द और मुश्तरी का स्कोवायर आपको माली मामले में मुबालगा आराई से बचने का मशवरा देता है। कारोबार में किसी बड़े मुआहदे से पहले बारीक बीनी से जांच पड़ताल करें, क्योंकि 8वें घर के सैयारे कुछ खुफिया रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। माली तौर पर हफ्ते का आखिरी हिस्सा आपके लिए बेहतर नताइज लाएगा, खास तौर पर 25 अप्रैल के बाद। बराए हुसूली रोजगार और तरक्की रोजाना 313 बार अरज़ाकू आवो अबू पढ़े। फजर के बाद सूरा वाक़या की तिलावत मामूल बनाएं। बराए कारोबारी कामयाबी दुकान काम की जगह पर दाखिल होते वक्त 11 बार अफत्ता हो पड़े।
सदका, बुध के दिन हरी सब्जी या हरी मूंग की दाल का सदका किसी गरीब को दें ताकि हासदीन और रुकावटों से महफूज रहें। मुश्तरी की 11वीं घर में मौजूदगी आपके समाजी हलके को वसी कर रही है। 21 अप्रैल को जब चांद सरतान में होगा, आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। आपको किसी ऐसी समाजी तंजीम या ग्रुप से फायदा पहुंच सकता है जिसका आप हिस्सा है। पुराने दोस्तों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन 26 अप्रैल को किसी दोस्त को कर्ज देने या किसी की गारंटी लेने से गुरेज करें, क्योंकि अतार्द का मुश्तरी से टकराव गलतफहमी पैदा कर सकता है। सफर के लिए यह हफ्ता जादुई साबित हो सकता है। आपके नवीं घर सफर में ज़ोहरा और यूरेनस का मिलाप अचानक किसी गैर मुल्की सफर या वीजा की मंजूरी का इशारा दे रहा है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए कागजात जमा करवा चुके हैं तो 23 से 25 अप्रैल के दरमियान कोई मुस्बत खबर मिल सकती है। बराए इमिग्रेशन रोजाना 111 बार अमासिबनुबे अल्लसबे अब्न पढ़ें और हर नमाज के बाद सफर की कामयाबी की दुआ करें। सदका, परिंदों को हरा दाना डालना और प्यासे परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करना आपकी राह की रुकावटें दूर करेगा। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा चूक न रहने की जरूरत है। 8वीं घर में मरीख ज़ुहल और अतार्द का इज्तिमा आसाबी तनाव, सर दर्द और जोड़ों के दर्द का सबब बन सकता है। सूरज और प्लूटो का स्क्वायर आपके निज़ामी इंहिज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है। 25 अप्रैल को जब चांद आपके बुर्ज में आएगा तो आपकी तवानाई बहाल होना शुरू होगी। ज़हनी बोझ और ज्यादा सोचने से परहेज करें। सदका, हफ्ते के दिन काले माश या तेल का सदका दें और रोजाना 111 बार असिलमु आहफजू का वीरद करें। खुश किस्मत दिन बुध जुमा। लकी नंबर 5, 14, 23। लकी रंग हरा, नीला और करीमी। ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कैरियर और सफर के नए उफुक खोल रहा है। यूरेनस की मुंतकली आपको एक नई पहचान देगी, बस माली मामलात में किसी पर अंधा एतबार न करें। अगला हफ्ता आपकी शख्सियत की चमक और समाजी मर्तबे में इजाफे का होगा। आप खुद को ज्यादा मुतहरिक महसूस करेंगे और आपके देरीना अधूरे काम तेजी से मुकम्मल होने लगेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपना बुर्ज कमेंट सेक्शन में लिखें। अल्लाह निगहबान। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। इस हफ्ते आपके 7वें घर में सितारों का एक ऐसा ताकतवर हुजूम है जो आपके रिश्तों और शिराकतदारियों की बुनियादें हिलाकर रख देगा। क्या आप इस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हैं? इस हफ्ते आपका 7वां घर बुर्ज हमल मरकज़े निगाह है। यहाँ मरीख ज़ुहल, अतार्द और नेपचून का इकट्ठ एक अजीब सूरत-हाल पैदा कर रहा है। 20 अप्रैल को अतार्द का ज़ुहल और मरीख से मिलाप आपके शरीयत के हयात अमंगेतर के साथ सख्त गुफ्तगू का इशारा देता है। आपको बहुत ज्यादा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि मरीख आपको इश्तियाल दिला सकता है जबकि ज़ुहल आप पर जिम्मेदारियों का बोझ डालेगा। शादीशुदा अफराद के लिए प्लूटो की 5वीं घर बुर्ज दलो में मौजूदगी ताल्लुकात में शिद्दत लाएगी। 30 अप्रैल को ज़ोहरा और यूरेनस का मिलाप आपकी जज्बाती जिंदगी में अचानक किसी गैर मुतवक्के मोड़ का बाइस बन सकता है। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता दोबारा जिंदा हो जाए या अचानक मंगनी की बात चल पड़े। 24 अप्रैल को आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा और 25 अप्रैल को यूरेनस आपके नवीं घर बुर्ज जौज़ा में दाखिल होंगे, जो बिरोने मुख से किसी रिश्ते या मोहब्बत की नवीद लाता है। औलाद के हवाले से मुश्तरी की 10वीं घर कैंसर में पोजीशन बताती है कि आपके बच्चों की कामयाबी आपकी समाजी इज्जत में इजाफे का बाइस बनेगी। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़े इस हफ्ते 30 अप्रैल के चांद से फायदा उठा सकते हैं, जो असद में होकर आपकी ख्वाहिशात को जला बख्शेगा। बराए मंगनी और शादी रोजाना 101 बार अजामेओ अविदोदो का वीरद करें। जुमा के दिन सूरा सुए की तिलावत करें। बराए हुसूली औलादा हर नमाज के बाद रब्नुलया तेज़रन्ना फ़िरदालिफ वाव आयनते खैरा अलौरनस ने 41 बार पढ़े। सदका, सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ बर्फी या चीनी जुमा के दिन किसी बेवा ज़रूरतमंद खातून को दें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकता है। खुशकिस्मती का सितारा मुश्तरी आपके 10वीं घर बुर्ज सरतान में मौजूद है, जो आपको मुलाजमत में तरक्की और समाजी रुतबा दिलाने के लिए तैयार है। 21 अप्रैल को जब चांद सरतान में होगा, आपको अपने बासा हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। ताहम 25 अप्रैल को सूरज और प्लूटो का स्क्वायर टकराव खबरदार करता है कि अपने काम की जगह पर किसी के साथ ताकत की जंग में न उलझें, खास तौर पर मालियाती मामलात में। 30 अप्रैल को ज़ोहरा और यूरेनस का मिलाप 8वीं घर में होने की वजह से अचानक विरासत, इंश्योरेंस या किसी ज्वाइंट अकाउंट से माली फायदा पहुंचा सकता है। 26 अप्रैल को अतार्द और मुश्तरी का स्क्वायर आपको बड़े कारोबारी ख्वाब दिखाएगा, लेकिन मरीख और ज़ुहल की 7वें घर में मौजूदगी बताती है कि किसी भी पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह देख ले। माली लिहाज से यह हफ्ता इस्तेहकाम लाएगा, लेकिन सरमायाकारी में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। बराए हुसूली रोजगार और तरक्की
रोजाना 313 बार अरज़ाकु आगन्यू पढ़ें। फजर के बाद सूरा वाक़या पढ़ना मामूल बनाएं। बराए कारोबारी कामयाबी, दुकान दफ्तर में दाखिल होते वक्त 11 बार अबासिता पढ़ें। सदका, जुमेरात के दिन किसी ज़रूरतमंद को पीले रंग का खाना चने की दाल सदका करें ताकि मुश्तरी के मुस्बत असरात में इजाफा हो। 30 अप्रैल को चांद का बुर्ज असद 11वें घर में दाखिला और फर्स्ट क्वार्टर मून की पोजीशन आपकी सोशल लाइफ को चमकाएगी। आप किसी बड़ी समाजी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं जहां आपको नए और बासर दोस्त मिलेंगे। ताहम 26 अप्रैल को अतार्द और मुश्तरी का स्कोवायर बताता है कि दोस्तों के सामने मुबालगा आराई से बचीं वरना आपकी बात आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सफर के लिए यह हफ्ता तारीखी अहमियत का हामिल है। 24 अप्रैल को ज़ोहरा और 25 अप्रैल को यूरेनस का आपके नवीं घर के घर में दाखिला आपके लिए बिरोने मुकीम होने आलमी मुसाफत के सफर के बंद दरवाजे खोल देगा। अगर आपका वीजा केस लटका हुआ था तो इस हफ्ते के आखिर में कोई गैर मुतवक्के अच्छी खबर मिल सकती है। बराए इमिग्रेशन, रोजाना 111 बार अजामियो अमाउदा पढ़ें और हर नमाज के बाद सफर की कामयाबी की दुआ करें। सदका, बुध के दिन किसी मस्कीन को खाना खिलाएं, अपरिंदों को हरा दाना डालें। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते अपने 7वें घर के सियारों की वजह से गर्दन, कमर के निचले हिस्से और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। मरीख और जुहल का बोझ आपको ज़हनी तौर पर थका सकता है। नेपच्यून का असर एलर्जी या पानी से होने वाली बीमारियों की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और ताज़ा ग़िज़ा लें। ज़हनी दबाव और गुस्से से बचें क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकता है। सदका, हफ्ते के दिन काले माश का सदका दें और आसिलमु अहफ्जू का वीरद कसरत से करें। खुशकिस्मत दिन, जुमा पीर। लकी नंबर 6, 15, 24। लकी रंग आसमानी, नीला, गुलाबी और सफ़ेद। यह हफ्ता रिश्तों की आजमाइश और कैरियर की बुलंदी का है। अगला हफ्ता आपके लिए सफ़र, आला तालीम और रूहानियत के हवाले से मजीद बेहतर होगा। आप खुद को ज़हनी तौर पर ज़्यादा आज़ाद महसूस करेंगे और कुछ नए तवील अलमुद्दती मंसूबे शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह निगहबान। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपके रिश्तों में और करियर में इनकलाबी तब्दीलियां आपका इंतजार कर रही है। क्या आप इस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हैं? इस हफ्ते आपका 7वां घर बुर्ज सौर, जो रिश्तों का घर है, मरकज़े निगाह है। 30 अप्रैल को ज़ोहरा और यूरेनस का मिलाप आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कोई बिजली गिरा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। लेकिन खबरदार, ये मिलाप जितना सनसनीखेज है इतना ही गैर मुस्तहकम भी, इसलिए फौरी फैसले न करें। शादीशुदा अफराद के लिए प्लूटो की चौथे घर में मौजूदगी और सूरज 7वें घर से इसका स्कोवायर 25 अप्रैल ये बताता है कि घर के अंदरूनी मामलात ताअना की जंग इज़्दिवाजी खुशियों को मुतासिर कर सकती है। शरीयत के हयात के साथ बात करते वक्त लहजा नर्म रखें। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुश्तरी की नवीं घर कैंसर में मौजूदगी बहुत मुआविन है। खानदान के बुजुर्गों की मुदाखलत से बात पकी हो सकती है। औलाद के हवाले से यह हफ्ता खुशियों भरा है। मुश्तरी की बरकत से बच्चों की तालीम और सेहत के हवाले से कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। जो लोग औलाद की नेमत के लिए कोशा हैं उनके लिए 21 अप्रैल का दिन, जब चांद कैंसर में होगा, रूहानी तौर पर बहुत कवी है। बराए मंगनी और शादी, रोजाना 101 बार अजामियो अविदोदो का वीरद करें। इशा के बाद सूरा रहमन पढ़ें। बराए हुसूली औलादा, हर नमाज के बाद रबनु आयबल नमन लेउदान के जार में 21 बार पढ़ें। सदका, जुमा के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद मीठी चीज, बर्फी या खीर खिलाएं। आ सफेद रंग का रुमाल सदका करें। कैरियर के महाज पर आपको इस हफ्ते फौलादी असाब की जरूरत पड़ेगी। आपके छठे घर बुर्ज हमल में मरीख, जुहल, अतार्द और नेपच्यून का जमघट है। 20 अप्रैल को अतार्द का मरीख और जुहल से मिलाप काम के बोझ में बेपना इजाफे और साथियों के साथ तल्ख कलामी का इशारा देता है। आपके हाकिम सितारे मरीख की पोजीशन बताती है कि आप मेहनत तो बहुत करेंगे मगर नताइज में ताखीर आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। कारोबारी अफराद के लिए 30 अप्रैल का फर्स्ट क्वार्टर मून 10वीं घर असद में है, जो किसी नए प्रोजेक्ट के आगाज या पब्लिक डीलिंग में कामयाबी लाएगा। माली तौर पर 25 अप्रैल को यूरेनस का 8वीं घर जोजा में दाखिला एक तारीखी मोड़ है। ये अचानक विरासत, इंश्योरेंस या किसी बड़े माली फायदे की राह हमवार करेगा। ताहम 26 अप्रैल को अतार्द और मुश्तरी का स्कोवायर बताता है कि किसी पर अंधा एतबार करके सरमायाकारी न करें वरना नुकसान हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद अपने बास के साथ उलझने से गुरेज करें। प्लूटो का असर आपके कैरियर में बड़ी तब्दीली ला सकता है। बराए हुसूली रोजगार और तरक्की, रोजाना 313 बार अरज़ाकु आवो अबू पढ़े।
फजर के बाद सूरा फतह की तिलावत करें। बराए कारोबारी कामयाबी, काम की जगह पर बैठकर 11 बार अबासिता अफत्ता हो पड़े। सदका, मंगल के दिन सुर्ख मसूर की दाल या गोश्त का सदका दें ताकि काम की रुकावटें दूर हों। हफ्ते का आगाज थोड़ी तन्हाई में गुजर सकता है, लेकिन 25 अप्रैल को जब चांद बुर्ज सुम्बुला 11वीं घर में दाखिल होगा तो आपका समाजी हल्का दोबारा फ़ाल हो जाएगा। मुखलिस दोस्तों की मदद से आपके कुछ देरीना मसाइल हल होंगे। किसी समाजी तकरीब में आपकी मौजूदगी को सराहा जाएगा, मगर याद रखें कि 26 अप्रैल को किसी दोस्त के साथ माली लेन देन पर बहस हो सकती है, इससे बचें। सफर के लिए ये साल का बेहतरीन हफ्ता हो सकता है। मुश्तरी आपके नवीं घर सफर में है, जो हर किस्म के बिरोने मुख के लिए ग्रीन सिग्नल है। अगर आप वीजा का इंतजार कर रहे हैं तो 21 अप्रैल चांद उन कैंसर के आसपास कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तालीमी मकासद के लिए सफर करने वाले तलबा के लिए हालात निहायत साजगार हैं और कामयाबी उनके कदम चूमेगी। बराए इमिग्रेशन, रोजाना 111 बार अमासिब नुबे अल्लसबे अब्न पढ़ें और तहज्जुद के वक्त दुआ करें। सदका, बुध के दिन परिंदों को दाना डालें और अल्लाह की राह में पानी का इंतजाम करें। सेहत के मामले में अकरब वाल्व आपको बहुत मोहतात रहना होगा। छठे घर में मरीख और जुहल का मिलाप तेजाबियत पेट के मसाइल और सर दर्द की तरफ इशारा कर रहा है। मरीख का असर हादसात और चोट का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा ड्राइविंग और मशीनरी के इस्तेमाल में एहतियात करें। सूरज और प्लूटो का स्कोवायर आपके आसाबी निजाम पर बोझ डाल सकता है और आपके ब्लड प्रेशर को मुतासिर कर सकता है। सदका, हफ्ते के दिन काले माशा तेल का सदका दें और आसिलमू अहफजू का वीरद 111 बार रोजाना करें। खुश किस्मत दिन मंगल जुमेरात। लकी नंबर 9722। लकी रंग गहरा लाल, काला और सुनहरा। ये हफ्ता रिश्तों में हैरान कुन तब्दीलियों और करियर में सख्त मेहनत का है। मुश्तरी की बरकत से सफर और औलाद के मामलात में कामयाबी मिलेगी, बस गुस्से पर काबू रखें। अगला हफ्ता आपके लिए मालियाती तब्दीलियों और मुश्तरका असासों के हवाले से बहुत अहम होगा। यूरेनस का बुर्ज जौज़ा में क़याम आपकी ज़िंदगी में एक तवील अलमुद्दती माशी इनकलाब की शुरुआत करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।